हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ हिंदी की पाठ योजना कक्षा 4 के लिए। और हमारा इसमें टॉपिक रहेगा सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे पाठ योजना, उसके बाद हम अपनी डिटेल्स लिखेंगे, जैसे कि अध्यापिका का नाम, कक्षा हमारी 4 है और विषय हिंदी, शीर्षक हमारा सर्वनाम है। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, हमारी जो जिस भी दिन हमें पढ़ाना है उसकी डेट लिखेंगे। फिर अवधि, मतलब कितनी देर लगेगी आपको, कितना टाइम लगेगा ये पाठ पढ़ाने में। 40 मिनट करीबन लग जाएंगे। हम ये लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ाने के लिए हमारे सामान्य उद्देश्य क्या हैं। हमारे सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों में हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाना, छात्रों में चारों कौशलों का विकास करना, छात्रों में हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने की योग्यता प्रदान करना। ठीक है, ये थे हमारे सामान्य उद्देश्य। इसके बाद हम लिखेंगे अपने विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हैं छात्रों को सर्वनाम का परिचय देना, छात्रों को सर्वनाम उदाहरणों के माध्यम से समझाना, छात्रों को सर्वनाम शब्दों का सही उपयोग करना सिखाना, छात्रों को पाठ्य पुस्तक में आए सभी सर्वनाम शब्दों का ज्ञान कराना। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सहायक सामग्री। इस पाठ को पढ़ाने के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए, तो हमें चाहिए होगा चौक, डस्टर, संकेतिका, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। ठीक है, ये सब चीज़ों की हमारे को ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान, कि बच्चों को किस चीज़ का ज्ञान पहले से है इस पाठ से रिलेटेड। सभी छात्र संज्ञा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सर्वनाम से पहले हमेशा संज्ञा पढ़ाई जाती है, तो हमें ये पता है कि बच्चे संज्ञा के बारे में सामान्य जानकारी है, उन्हें वो रखते हैं। उसके बाद हम, मगर इससे बात नहीं बनती हमारे पता होने से, तो हमें उसका परीक्षण भी करना पड़ेगा। इसलिए अब हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान परीक्षण। ठीक है, इधर आ जाएगी अध्यापक क्रिया और राइट साइड में आ जाएगी छात्र क्रिया। अध्यापक क्वेश्चन पूछेंगे और छात्र उसके जवाब देंगे। ठीक है, पहला सवाल जो अध्यापक पूछेगा वो है, मोहन एक महान व्यक्ति है। इस वाक्य में संज्ञा क्या है। क्योंकि बच्चे पहले से संज्ञा जानते हैं, तो वह जवाब देंगे कि इस वाक्य में संज्ञा है मोहन। ठीक है, छात्र क्रिया में हम लिखेंगे मोहन। फिर दूसरा सवाल अध्यापक पूछेगा कि मोहन महान व्यक्ति है और वह बड़ों का सम्मान करता है। इस वाक्य में वह किसके लिए उपयोग हुआ है, तो हमें पढ़कर ही समझ आ रहा है, तो बच्चे बोलेंगे मोहन के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद अध्यापक क्रिया होगी, इस वाक्य में मोहन संज्ञा है तो वह क्या है। ठीक है, अब इस सवाल का बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद हम उद्देश्य कथन बोलेंगे। हम बच्चों को बोलेंगे, प्रिय छात्रों, आज हम सर्वनाम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सर्वनाम के बारे में। अब हमारा प्रस्तुतिकरण शुरू होता है। ठीक है, जो मेन प्रेजेंटेशन पार्ट होता है। इसमें हम ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला होगा शिक्षण बिंदु, फिर शिक्षक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं और आखिर में श्यामपट्ट कार्य। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में आ जाएगा सर्वनाम की परिभाषा। पहले हम उन्हें बताएंगे कि सर्वनाम होते क्या हैं। शिक्षक बोलेगा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो भी शब्द सर्वनाम संज्ञा की जगह पे आएंगे उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप आदि। ठीक है, तो ये सब शब्द जो है वो सर्वनाम है। तो छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। तो यही चीज़ हम श्यामपट्ट पे भी लिख देंगे, हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह आदि। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है सर्वनाम के भेद। अब हम उसके भेद भी बताएंगे। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होता है, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है और जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे मैं, तू, वह आदि।
ठीक है। तो छात्र ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे, ठीक है। और श्याम पट पर हम यही चीज़ें लिख भी देंगे। सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, आप चाहे तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं श्याम पट कार्य में। फिर हम एक एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक वाक्य में मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं को अंडरलाइन करके हम लिख देंगे कि मैं जो है इसमें वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। क्योंकि वो बोलने वाले के बारे में बात हो रही है, जो बोल रहा है उसी के बारे में बात हो रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो जो सर्वनाम निकट या किसी दूर की वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हमारे पास है या दूर है, उसकी ओर अगर कोई कुछ संकेत कर रहा है तो वो निश्चयवाचक है, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे कि यह वह, ठीक है। जैसे हम इसको श्यामपट पे भी लिखेंगे, जैसे यह मेरी किताब है, ठीक है। तो यह जो है वो किताब की तरफ संकेत कर रही है, ठीक है। तो यह जो हुआ वो निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। उसके बाद आ जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, जिससे हमें पता नहीं चलता कि कोई निश्चित व्यक्ति के किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किस पदार्थ के बारे में बात हो रही है, कुछ निश्चित नहीं होता, तो अनिश्चित होता है, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो छात्र अपनी कॉपियों में लिखेंगे यही चीज़ है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम श्यामपट पर लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कोई आ रहा है, ठीक है। मगर कोई कौन आ रहा है वो हमें नहीं पता, इसलिए कोई जो हुआ वो क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ऐसे हम अंडरलाइन करके नीचे लिख देंगे। उसके बाद अगला आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम में संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। तो जो और सोई क्या हुए, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ये संबंध बता रहे हैं, ठीक है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे व लिखेंगे, ये छात्र की क्रियाएं हैं। फिर श्यामपट कार्य में हम यही चीज़ लिख देंगे, संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जैसा कर्म वैसा फल, ठीक है। तो जैसा और वैसा जो है वो क्या हुए, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न या प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कौन आदि, ठीक है। जैसे हम श्यामपट पर लिखेंगे, जैसे तुम क्या करोगे, ठीक है। तो क्या जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, अपने आप, अपनी आदि, ठीक है। जो अपने लिए बोलता हूँ, ठीक है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। तो निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं अपनी गाड़ी से स्वयं जाऊँगा, ठीक है। तो ये एक पोजीशन है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी और अपनी क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया, तो अब हम उनसे मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रश्न पूछेंगे जानने के लिए कि उन्हें समझ आया है या नहीं आया है। तो हमारे प्रश्न ये हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। दूसरा प्रश्न, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दो। तीसरा, स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम क्या कहलाता है। चौथा प्रश्न, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद हम उन्हें गृह कार्य देंगे ताकि वो प्रैक्टिस में रहें। सो हम कुछ प्रश्न देंगे जो जिसके उत्तर वो अपनी कॉपियों में लिख कर आएंगे। तो पहला प्रश्न है, सर्वनाम की परिभाषा लिखो। दूसरा है, सर्वनाम के भेद उदाहरण सहित लिखो, ठीक है। तो होमवर्क करने से उनकी प्रैक्टिस बनती है और उनको अच्छे से याद हो जाती है चीज़ें, इसलिए होमवर्क देना थोड़ा ज़रूरी होता है। आई होप आपको ये
वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसे जल्द से जल्द आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।